BG returned the bread. You can see the picture of bread here. Okay. Aman's BG went to the market to buy breads. The shop was very crowded. The shopkeeper picked up a packet of bread and gave to BG. She looked at it and returned it immediately. अब यहाँ पे देखो कि जब बीजी जाती है मार्केट पे जाती है खरीदने ब्रेड खरीदने, तब वहाँ उस दुकान में बहुत भीड़ होती है. ओके, द शॉप वॉज क्राउडेड, मतलब बहुत भीड़ होती है. तो शॉपकीपर क्या करता है कि एक पैकेट ब्रेड का उठाकर उसको दे देता है. किसको दे देता है? बीजी को. तो इमीडिएटली उस बीजी क्या करती है, उसको देखती है और इमीडिएटली उसको रिटर्न कर देती है. तुरंत उसको रिटर्न कर देती है, शॉपकीपर को वापस दे देती है. ठीक है. अब दो क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं कि लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हियर एंड आई गेस कि व्हाई बीजी रिटर्न इट. आपको क्यों लगता है कि ऐसा बीजी ने क्यों किया है, क्यों रिटर्न कर दिया होगा? सर देखो जो भी आंसर दो ना, एक वन बाय वन. सर हाँ बोलिए करण. सर क्योंकि वो ब्रेड है ना पूरा ब्लैक ब्लैक डॉट हो रहा है और स्प्रेड पूरी वो स्प्रेड हो गई है. अच्छा, मतलब उसको देख के मालूम पड़ गया ऐसा? अंदर सर ब्रेड देख के मालूम पड़ गया कि उसके ऊपर जो पैकेट के ऊपर जो लिखा हुआ है उससे उसको मालूम पड़ा कुछ. आपको गैस करना. देखो आप गलत बोलोगे देन नथिंग. गैस के सकते हैं. हाँ सर ब्रेड को देखा. ओके चलो. और कोई आंसर देना चाहेगा? बोलो बोलो फटाफट. सर हाँ सर बोलिए. जैनिल बोलो. हाँ ब्रेड है ना पूरी स्पॉइल्ड हो गई है और उसके ऊपर ब्लैक एंड ब्लैक बहुत सारे ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं, इसलिए वो उससे ऐसा साबित होता है कि वो ब्रेड पूरी बिगड़ी हुई है. वेरी नाइस. देखो यहाँ पे दो चांसेस है. या तो बीजी ने देखा होगा कि पैकेट पे एक्सपायर डेट हो चुकी हो, है ना, ये भी हो सकता है. और दूसरी चीज़ उसको ब्रेड को देख के पता चल जाता है कि अंदर देखो कितना ब्लैक ब्लैक फंगस टाइप का कुछ है, फंगाई जैसा है. ठीक है. तो उसको मालूम पड़ जाता है कि ये ब्रेड खाने लायक नहीं है और इसलिए वो इमीडिएटली रिटर्न कर देती है. ठीक है. अब देखो बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो आंसर है तो इस तरह से हमें डिस्कस ही करना है, ये लिखना नहीं है. समझ गए? आप कंफ्यूज मत होना बार बार कि सारे आंसर में लिखना है, नोटबुक में नहीं लिखना, सिर्फ डिस्कस करना है बस. लिखना है वो सिर्फ हमें वर्कबुक में लिखना है. ठीक है. टेक्स्ट बुक में जितना भी ऐसा आएगा ना वो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे बस क्लास में. नेक्स्ट क्वेश्चन. How did she find that the bread had got spoiled? उसको कैसे मालूम पड़ा कि ये ब्रेड स्पॉइल हो गई है? बताओ आंसर. मतलब उसको कैसे मालूम पड़ा कि ब्रेड मतलब आपको कोई भी चीज़ दिखती है, ठीक है, खराब हो चुकी है, तो कैसे मालूम पड़ता है? उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट है इसलिए. ओके. की एक्सपायर डेट खत्म हो गई होगी. फाइंड आउट मतलब आपको फाइंड आउट करना है.
फाइंड आउट, लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम। देखो फाइंड आउट मतलब क्या होता है, ये आपको एक्टिविटी बेस है, ये आपको ये मतलब कभी भी घर पे आप फ्री हो किचन में जाओ तो ये करना है। लुक एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम, आपको 2-3 पैकेट जो फूड आइटम के हो, चाहे वो वेफर हो या ब्रेड हो या तो कुछ मतलब किसी के भी खाने का पैकेट मतलब हो, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करना है। फिर व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द पैकेट। एक मिनट बेटा, क्या लिखा हुआ है कि व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द पैकेट। पैकेट पे जो लिखा है उससे हमें क्या पता चलता है, व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द पैकेट। तो पैकेट पे से पैकेट पे के ऊपर जो लिखा है उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि वो फूड आइटम में कौन से इंग्रेडिएंट है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन सी है, उसकी एक्सपायरी डेट कौन सी है, वो कितने मंथ तक फ्रेश रह सकता है वो फूड आइटम, ये सब चीज़ की हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट। जब भी आप कुछ खरीदते हो मार्केट में से तो आपको पैकेट के ऊपर क्या देखना चाहिए पहले, डेट देखनी चाहिए, एक्सपायरी डेट कौन सी होगी, एक्सपायरी डेट डेट देखनी चाहिए कि क्या वो एक्सपायर तो नहीं होगी, मतलब एक्सपायर डेट है ना। और कुछ देखोगे आप हाँ सर, क्या, ये देखना चाहिए कि कब वो पैकिंग हुई है, उसकी पैकिंग कब हुई है। उसकी पैकिंग कब हुई है, और कुछ देखो आपको देखो सब कुछ देखना चाहिए कि कितने रुपीस की है, उसका टोटल वेट कितना है, ठीक है, और मतलब ये सब चेक कौन से मंथ में मैन्युफैक्चर हुई है, कब उसकी एक्सपायरी डेट हो रही है, उसकी कितनी प्राइस है और उसका कितना वजन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखनी चाहिए कि क्या मैं जितने पैसे स्पेंड कर रहा हूँ उसके बदले में मुझे उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बेटा। हाउ डज द फूड गेट स्पॉइल्ड। देखो यहाँ पे एक ब्रेड दी हुई प्लेट में है ना, द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर। पूरी क्लास ये एक्सपेरिमेंट कर सकती है, साथ में कर सकती है, घर पे कर सकती है। क्या करना है, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, आपको घर पे एक ब्रेड ले लेनी है या तो घर पे रोटी ले लेनी है प्लेट में। स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट, क्या करना है उस पर पानी छिड़क देना है थोड़े से, ठीक है। एंड पुट इन अ बॉक्स, और फिर उसको बॉक्स के अंदर पैक कर देनी है। क्लोज द बॉक्स, बंद कर दो बॉक्स को। सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अनटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन इट। जब तक उस ब्रेड में या रोटी में चेंजेस नहीं आते तब तक उसको आप अंडर ऑब्जर्वेशन रखो, उसको मतलब देखते रहो बस। आज देखा, फिर कल देखा, कल लगा कि इसमें कुछ चेंजेस नहीं आया तो फिर वापस पैक करके परसों देखो, 2 दिन के बाद देखो, 3 दिन के बाद देखो, और फिर मेक दिस टेबल ऑन द चार्ट पेपर एंड। ये आवाज़ बहुत आ रही है, किसकी आ रही है, ठक 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 कौन कर रहा है, मुझे पता चल जाता है कौन ठक ठक कर रहा है। मेक दिस टेबल
on the chart paper and put it up in the classroom. Fill the chart every day after discussing changes in. और इस तरह का आपको चार्ट बनाना है कि पहले दिन पे देखो यहाँ पे डे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चेंजेस इन ब्रेड मतलब बाय टच, टच करने में वो कैसा हो रहा है, सॉफ्ट हुआ है क्या हार्ड हुआ है, उसमें से स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही, स्मेल कैसी है, ठीक है। बाय लुकिंग थ्रू हैंड लेंस, जब उसको लेंस के थ्रू देखते हो तो आपको क्या दिखता है, कलर में कुछ चेंजेस आया कि नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब क्लास के अंदर करनी है, ऐसा चार्ट बनाना है। पर अभी तो क्लास बंद है, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, पर आप ट्राई कर सकते हो। चलो कोई बताएगा कुछ इसके बारे में। फर्स्ट डे में बाय टच क्या होगा, कुछ होगा, नो थोड़ी नो सी थोड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट लगेगी, देखो आपको है ना पहले दिन पे। फिर स्मेल नहीं, थोड़ी सी और स्मेल ये नहीं होगी। नहीं होगी स्मेल, फर्स्ट डे पे कुछ नहीं होगी। चलो बाय लुकिंग थ्रू लेंस, यदि आप लेंस देखोगे तो उसमें कुछ दिखेगा, नॉर्मल दिखेगी, नो क्योंकि फर्स्ट डे है इसलिए, और कलर भी आपको नॉर्मल दिखेगा, ठीक है। पर ये चीज़, ये ब्रेड यदि आप सपोज फोर्थ डे पे देखते हो, कौन से डे पर, फोर्थ डे, हाँ फोर्थ डे पर, तो फोर्थ डे पे क्या आपको सेम टू सेम दिखेगा, नो नहीं बिल्कुल दिखेगा, भी नहीं। हाँ। यू विल गेट सम स्मेल, स्मेल दिखेगी। यदि आप उसको हैंड लेंस से देखोगे तो यू विल सी सम फंगाई, है ना, उसमें आपको कुछ मतलब वायरस बैक्टीरिया वगैरह दिखेगा, ग्रीन ग्रीन दिखेगा, ठीक है। और उसका कलर भी, बाय कलर भी चेंज हो जाएगा, या तो ग्रीनिश हो जाएगा, या तो वो ब्लैक हो जाएगा, या तो वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार्ट पेपर आपको करना नहीं है, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड आउट द रीजन ऑफ दिस चेंजेस, फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड, ऐसा चेंज क्यों हुआ, और ये फंगस जो आया वो कहाँ से आया ब्रेड पर। सर मुझे पता है।